गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। किसी व्यूअर की रिक्वेस्ट थी कि मैम मेरा एग्जाम है तो आप प्लीज़ इस पर प्रोवाइड करवा दीजिए, तो मैं वही लेकर आई हूँ। इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन, वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर आपके लिए लिखती जाऊँगी ताकि पढ़ना और समझना आसान हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे ऑन ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग डिफरेंट कंट्रीज एंड कल्चर। वैश्वीकरण का अर्थ है मीन्स प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? ऑफ कनेक्टिंग, जुड़ने की, डिफरेंट विभिन्न अलग अलग देशों के साथ और संस्कृति के साथ। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? एक जुड़ने की प्रक्रिया है विभिन्न देशों और संस्कृति के साथ। इट अलाउज, इट के साथ फर्स्ट फॉर्म है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है। यह है अनुमति देता है। प्रेजेंट डेफिनेट किसको? लोगों को, सामान को, सूचनाओं को और विचारों को टू मूव, ले जाने की, आसानी से, अक्रॉस, किसके पार? सीमा पार। ठीक है, ये किसको अनुमति देता है? लोगों को, सामान, इंफॉर्मेशन, आइडियाज़, कुछ भी हो उसको आराम से सीमा पार ले जाने की अनुमति देता है। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण के कारण, द वर्ल्ड, पूरी जो दुनिया है, हैज़ बिकम, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट है, चुका है, चुके हैं, है ना, बन चुका है। बिकम होता है बनना, बन चुका है। लाइक एक किसकी तरह? एक छोटे गांव की तरह, जहां पीपल, जो लोग हैं, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, विभिन्न देशों से, कैन कम्युनिकेट, संवाद कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और काम कर सकते हैं एक साथ आसानी से। क्या कहना चाहता है? ग्लोबलाइजेशन के कारण जो पूरी दुनिया है वो क्या बन चुकी है? मीन्स बिकम लाइक अ स्मॉल विलेज। मीन्स जितनी भी कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं उन्होंने अपना एक क्या बना लिया है? एक ऐसा विलेज बना लिया है जहाँ पर लोग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग देशों से, कैन कम्युनिकेट, ट्रेड और वर्क टुगेदर ईजिली। वन ऑफ द मेन बेनिफिट, ठीक है, सबसे मुख्य लाभों में से एक है ग्लोबलाइज, वैश्वीकरण का, है कि इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक विकास। ठीक है, जो कंपनीज हैं, कंपनीज कैन सेल, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म, सेल होता है बेचना, बेच सकती हैं अपने उत्पाद, प्रोडक्ट, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर मीन्स पूरी दुनिया में। ठीक है, मान लीजिए इंडियन अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो वो पूरे वर्ल्ड में उसको सेल कर सकते हैं अगर हम ग्लोबलाइजेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं तो। एंड पीपल कैन फाइंड, और लोग ढूंढ सकते हैं, नौकरियां इन डिफरेंट, विभिन्न अलग अलग देशों में। टेक्नोलॉजी, तकनीकी, जैसे कि इंटरनेट और मोबाइल फोन्स, हैज़ हेल्प्ड, सहायता की है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म है ना। सहायता की है किसने? इंटरनेट और मोबाइल ने, मेक, बनाने में, वैश्वीकरण को तेज और आसान। ठीक है, किसकी सहायता से ये ज़्यादा तेज़ और आसान हुई है? इंटरनेट, टेक्नोलॉजी लाइक इंटरनेट और मोबाइल के ज़रिए। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हेल्प, जो वैश्वीकरण है, मदद करता है, प्रेजेंट डेफिनेट, फैलाने में, स्प्रेड, ज्ञान को फैलाने में और संस्कृतियों को। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, वी कैन एन्जॉय, हम मज़ा ले सकते हैं खाने का, संगीत का और कपड़ों का, फ्रॉम अदर, दूसरी कंट्रीज़ का, मीन्स दूसरे देशों की, ठीक है ना। अमेरिका के अगर सामान यहाँ पर आ जाए तो हम उसका एंजॉय कर सकते हैं, अगर इंडिया का सामान बाहर जा रहा है तो वहाँ के लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। तो वी कैन एन्जॉय फूड, म्यूज़िक, क्लोथ्स फ्रॉम अदर कंट्रीज। स्टूडेंट कैन स्टडी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, जो छात्र हैं वो पढ़ सकते हैं कहाँ पर, विदेशी विश्वविद्यालयों में, ठीक है। विश्वविद्यालयों में जो बच्चे हैं वो वहाँ बाहर जाके पढ़ाई कर सकते हैं, किसके कारण, ग्लोबलाइजेशन के कारण। और लर्न, सीख सकते हैं किसके बारे में, न्यू वेज, ठीक है, नए तरीके सोचने के नए तरीकों को सीख सकते हैं। हाउएवर, हालांकि, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ऑल्सो हैज़ सम, अब यहाँ पर सिर्फ हैज़ है, यहाँ थर्ड फॉर्म नहीं है इसके साथ, तो ये वाले हैज़ का मीनिंग है कुछ भी होने की सेंस को दिखाता है, कि मीन्स ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो हैव, मीन्स इसके पास हैं, क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस, मीन्स नुकसान भी हैं, ठीक है। ऑल्सो मीन्स भी। लोकल, जो स्थानीय, आगे देखते हैं, जो लोकल व्यापार है, में सफ़र, मीन्स नुकसान हो सकता है, में किसको दिखाता है, पॉसिबिलिटी को, जैसे कैन दिखाता है इसी तरह से में, लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटी है वो कितने परसेंट, 50%। अगर यहाँ पर माइट लगा होता तो उसकी पॉसिबिलिटी 20%, मीनिंग सबका एक ही है, पॉसिबिलिटी चेंज हो जाती है, मीन्स संभावना, कि 50% संभावना है कि बिजनेस को नुकसान पहुँच सकता है। अगर यहाँ पे माइट लगाएं तो 20% संभावना है कि नुकसान पहुँच सकता है, ठीक है ना, इस तरह से। जब बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां टेक ओवर, मीन्स क्या करती हैं, कब्जा करती हैं, ठीक है, मीन्स सत्ता में आती हैं, जो सत्ता में आ जाती हैं या कब्जा कर लेती हैं, तो छोटे जो बिजनेस हैं उनको नुकसान पहुंच सकता है। ट्रेडिशनल कल्चर, जो पारंपरिक संस्कृति है और भाषा, कैन बी लॉस्ट, ठीक है, गुम हो सकती है, खो सकती है, जब लोग ट्राई टू फॉलो, कोशिश करते हैं, अनुसरण करने का, पालन करने का, फॉरेन, विदेशी रुझानों को, ट्रेंड को, ठीक है, वहाँ पर क्या फैशन चल रहा है, जब उसको फॉलो करते हैं तो लोग अपनी ट्रेडिशनल संस्कृति जो है, पारंपरिक संस्कृति है, उसको भूल जाते हैं, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, लॉस्ट होनी शुरू हो जाती है। ट्रेडिशनल कल्चर एंड लैंग्वेज, आजकल यही हो रहा है, मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो फॉरेन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, और जो फॉरेनर्स जो है वो यहाँ के रिलीजियस कल्चर से प्रभावित हो रहे हैं, ठीक है। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, वैश्वीकरण हैज़, है, मीन्स है, क्या है, दोनों, पॉजिटिव, सकारात्मक और नकारात्मक साइड्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। इट ब्रिंग्स, यह लाता है, एस लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट को दिखा रहा है, दुनिया को, पास, और क्रिएट्स, और पैदा करता है, क्रिएट के साथ भी एस है, पैदा करता है, नए अवसर, नए अवसरों को पैदा करता है, ठीक है ना। बट, लेकिन, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह है महत्वपूर्ण, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करना, किसकी, स्थानीय संस्कृति की, और सुनिश्चित करना, ठीक है, फेयर ग्रोथ, उचित विकास सबके लिए, फॉर एवरीवन। क्या कहना चाहता है कि इट ब्रिंग्स द वर्ल्ड क्लोजर,
अब ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है, अलग अलग देशों के लोग आपस में आते हैं, एक गांव टाइप बना लेते हैं, मीन्स एक ऐसा एरिया बना लेते हैं जहाँ पर हम वो सब काम कर सकते हैं, लाइक अपना सामान वहाँ भेज सकते हैं, अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, ठीक है ना, और पास आते हैं और क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज़, नए अवसर पैदा होते हैं। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि हमें रक्षा करनी चाहिए अपने स्थानीय कल्चर की, जिसको कि लोग आजकल भूलते जा रहे हैं, लेकिन दूसरे कंट्री के संस्कृतियों को अपना रहे हैं, और ये सुनिश्चित करने की कि उचित विकास हो सबके लिए, ठीक है, इंश्योर फेयर ग्रोथ फॉर एवरीवन। तो ये था पैराग्राफ ऑफ ग्लोबलाइजेशन के ऊपर। अगर इसी तरह से अगर आप न्यूज़पेपर भी सीखना चाहते हैं इसी तरह से ट्रांसलेशन करना, तो मेरा दूसरा चैनल है बी इंग्लिश थिंकर, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।